बार नहीं हो रहा है, पावर क्वेरी आप लोग ने यूज किया हुआ है, मैंने उसको आपको समझाया नहीं था, वी जस्ट टू रीच टू पावर पिवट, लेकिन आप इसको कर चुके हैं। इस टेबल को सेलेक्ट किया, इस टेबल को हमें कन्वर्ट करना है एक रिपोर्ट में, एक प्रॉपर। अब उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अड़चन ये है कि डेटा इज नॉट क्लीन, वो प्रॉपर टेबल में नहीं है। सो व्हाट वी डू, पहला स्टेप, वी कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर टेबल बाय यूजिंग कंट्रोल टी। नाउ द डेटा को हम तोड़ के अलग अलग कॉलम्स में करना है प्रॉपर, उसके लिए वी सेलेक्ट द टेबल। टेबल हमने के बाद हम गए डेटा पे, डेटा टैब, डेटा टैब में गेट डेटा यूज करना है या फिर फ्रॉम टेबल या रेंज को यूज करना है। इसको क्लिक करेंगे, इमीडिएटली हमारी पावर क्वेरी खुल जाती है। देखिए पावर क्वेरी ने मैं इसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा था कि एक बार मैं रिपीटिशन करके आपको दिखा दूं कि कैसे हम कर रहे हैं। हमने अपनी एक्सेल फाइल सेलेक्ट की थी, एक्सेल फाइल सेलेक्ट करने के बाद वी गो टू डेटा, ये फाइल मेरी सेलेक्ट हो गई है, डेटा पे गए हैं एंड यहां पर ये देखिए फ्रॉम टेबल रेंज, ये आपके में समाउ नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये फ्रॉम टेबल रेंज हमने सेलेक्ट किया, आपके में वेब है, टेक्स्ट है, अदर सोर्सेज है, बहुत सारी चीजें दिख रही थी मुझे, लेकिन टेबल रेंज नहीं दिख रहा है। टेबल रेंज इज लाइक एक्सेल टेबल से जब कुछ उठाना है तो इसको जब मैंने क्लिक किया तो उसने वो टेबल रेंज मेरी उठा ली अपने आप ही, पावर क्वेरी ने मेरा डेटा उठा लिया, अपने आप ही पिक कर लिया और वो डेटा लेके आ गया मेरे पास कि भैया ऐसा डेटा मिला है मेरे को, बताओ क्या करना है। अब पावर क्वेरी के अंदर आके आई कैन डू थिंग्स। यहाँ पे पहले स्टार्ट सेल्स टेबल टू अपना नाम रखा है, नाम मैं चेंज कर सकता हूं, जो भी करना है यहां से कर सकता हूं। यहां पर आ गया, इसके बाद यहां पे मैंने बताया आपको कि क्वेरीज में अगर आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पर भी आपको नाम दिखेगा। अभी दो चीजें बता रहा है, एक टेबल 3 हम अभी काम करके गए थे, उसको भी उसने रखा हुआ है क्योंकि वो भी इसी एक्सेल में थी, और स्टार्ट सेल्स 2 भी बना रहा है, अभी दूसरी क्वेरी रन कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है, इसको ठीक करना है, क्योंकि तीन चीजें, तीन डेटा के रिकॉर्ड्स हमारे एक ही कॉलम में है। वी नीड टू चेंज दिस, हर सेल के अंदर 3 वैल्यूज हैं, तो हमको इसको स्प्लिट करना है। वी गो टू स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम में गए, बाय डिलीमीटर, पूछ रहा है डिलीमीटर क्या है, यहाँ डिलीमीटर मेरा फॉरवर्ड स्लैश है, लेकिन आगे और पीछे उसके स्पेस लगा हुआ है, तो मैं जाके इसको बोलूंगा आई कस्टम इट, कस्टम करने की बात करूंगा मैं इससे कि आई वांट टू कस्टम इट। पूछ रहा है कस्टम के हिसाब से क्या चीज है, आई गिव स्पेस फॉरवर्ड स्लैश स्पेस एंड आई से ओके। यहां पर देखिए लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर से अलग करना चाहते हो, राइट मोस्ट से करना चाहते हो, या ईच ऑकरेंस ऑफ डिलीमीटर से करना चाहते हो। अगर मुझे सिर्फ नाम और डेट अलग करना होता तो मैं इसको बोल देता कि लेफ्ट मोस्ट कर लो, अगर मुझे रीजन अलग करना होता मैं कहता राइट मोस्ट कर लो, लेकिन मुझे 3 जगह तोड़ना है, इसको 3 में तोड़ना है, तो मैं उससे बोल रहा हूं कि जहां जहां हुआ वो सब जगह तोड़ दो, ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर पे अप्लाई दिस लॉजिक एंड आई से ओके टू इट। उसने इमीडिएटली इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैं यहां पर जाके इसके नाम बदलूंगा, नाम चेंज कर दूंगा। नाम चेंज करने के बाद फिर मैं यहां पे क्लोज एंड लोड पे जाऊंगा, क्लोज एंड लोड पे जाके आई विल से क्लोज एंड लोड टू। ये ऑप्शन जब मैं चेक करूंगा, पूछेगा कहां लोड करना है, मैं उसको ऑप्शन बताऊंगा, वहां पर जाके वो लोड कर देगा और फिर मैं उससे पाइवट टेबल बना लूंगा। इसको इसके आगे भी करके दिखा दूं या यहां तक क्लियर है? ये डेटा आपका आ गया। नाउ स्प्लिट कॉलम्स, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, यहां पर बाय डिलीमीटर है, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चूज कर लिया। चूज करने के बाद अगर आपका ये स्पेस सिर्फ कॉमा से अलग हुआ होता तो मैं यहां पर जितनी चीजें हैं, कोलोन, कॉमा, इक्वल, सेमीकोलन, स्पेस, टैब, इसमें से कुछ भी होता मैं उसको सिर्फ टिक कर लेता तो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता। लेकिन यहां पर मेरा जो सेपरेशन है, यहां पर आप देखिए कारलोटा के बाद एक स्पेस है, फिर फॉरवर्ड स्लैश है, फिर स्पेस है, फिर डेट लिखी है, डेट के बाद फिर स्पेस है, फिर फॉरवर्ड स्लैश है, फिर स्पेस है। तो मुझे इसको बताना है कि स्पेस फॉरवर्ड स्लैश स्पेस ये मेरा डिलीमीटर है, यहां से आपको डेटा को तोड़ना है, करेक्ट? यस सर। फिर मैं यहाँ पे कस्टम, सबसे नीचे कस्टम है, कस्टम को सिलेक्ट करूंगा। कस्टम सिलेक्ट करने पे वो नीचे एक ऑप्शन देता है कि मेरे को बताओ क्या है ये, मैं उसके अंदर कर्सर क्लिक करूंगा, वहां पे मैं दबाऊंगा स्पेस का साइन, स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फिर से स्पेस। ये 3 कैरेक्टर्स मैंने इसमें डाले, एक पहला स्पेस का बटन प्रेस किया, फिर फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया, फिर मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया एंड आई से ओके। अब इसने ये डेटा को तोड़ दिया। ये कर पाए क्या आप लोगों में से कोई कर पाया? हो गया, आ गया। थैंक यू सर। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोज एंड लोड। अगर आप सिंपली क्लोज एंड लोड दबा देंगे तो ये एक्सेल में लोड कर देगा। क्लोज एंड लोड टू मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको अलग अलग जरूरतें पड़ेंगी तो आपको पता होना चाहिए।
टेबल पे जाना है, पाइवट टेबल पे जाना है, चार्ट पे जाना है, कनेक्शन क्रिएट करना है, यहां से आप कर देंगे। यहाँ पे न्यू वर्कशीट ओके करूंगा, तुरंत जाके मेरी टेबल वहां पर लोड हो जाएगी। ओके करूंगा और ये देखिए इसने एक और मेरी टेबल लोड कर दी, उसका नाम इसने रख दिया स्टार्ट सेल्स टेबल 2, और ये डेटा ले आया। ये क्वेरी कनेक्शन खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर दूंगा यहां से, ये बंद हो गया और ये मुझे दिख रहा है। अगर वापस मुझे क्वेरीज एंड कनेक्शन पे जाके सपोज करिए मुझे यहाँ पर एक कॉलम और जोड़ना है, तो मैं एक्सेल में भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना है, तो मैं क्वेरीज एंड कनेक्शन में वापस जाना चाहूंगा। कैसे जाना चाहूंगा? तो आई विल गो टू डेटा, यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शंस लिखा हुआ है, ये आप लोग को दिखा है क्या? क्वेरीज एंड कनेक्शंस। यस सर। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा ये साइड में खुल गया। ये बता रहा है आपने 3 क्वेरी बना रखी है, टेबल 3, स्टार्ट सेल्स टेबल 2, स्टार्ट सेल्स टेबल 2 ब्रैकेट में 2, 3 नाम है। जिसको भी मैं खोलूंगा वो वाली क्वेरी ये खोल देगा। वहां पे मैंने क्लिक किया बस उसको, और मैंने क्लिक किया, इसने यहां पर मेरे को पावर एडिटर में ले जाके खोल दिया। इसने बोला कि भाई साहब आपको क्या करना है फिर से कर लीजिए। यहां पर मैं एडिट करके अब इस बार मेरे को सिंपली लोड दबाना है। मैं लोड 2 नहीं दबाऊंगा, सिंपली लोड दबाऊंगा तो उसी टेबल पे मेरा अपडेट होता जाएगा। कुछ भी चेंज करूंगा अपडेट होता जाएगा। फिर करने के बाद मैं सिंपली इसको बंद कर दूंगा। यहां से जैसे ही लोड का बटन दबाऊंगा लोड होगा, ये अपने आप गायब हो जाएगा। मैं इसको बंद भी करता हूं यहां से तो भी मेरी एक्सेल खुलती है। यहाँ कॉर्नर में जाके मैं क्वेरीज एंड कनेक्शंस को बंद कर देता हूं। मेरी टेबल आ चुकी है, मेरे पास डेटा मिल चुका है, और इस टेबल से, इस डेटा से मैं अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर लूंगा। करेक्ट गाइज? इसको रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसमें क्लिक करना है, इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल्स को क्लिक कर दिया। पाइवट टेबल पूछ रहा है कहां पे बनाना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया, लोकेशन दिया और ओके किया। ये आपकी यहाँ पे पाइवट टेबल नहीं बन गई। अब बनाइए जो भी रिपोर्ट आपको बनानी है, उसके आगे आप जानते ही हो, सब मास्टर हो इसके अंदर। राइट गाइज? यस सर। हैं आप? यस सर। ओके, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मैं इसके बाद अगर मैं भूल जाऊं शाम तक प्लीज मेरे को मैसेज करिएगा। आता है तरुण, आप लोग में से कोई भी कर सकते हैं, तो मैं उसको Yes, वापस मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, मैं उसको डाउनलोड करके और कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ को ये देखने की जरूरत तो पड़ेगी 100%। सर लास्ट पार्ट एक और बार रिपीट कर दीजिए। ओके ओके, कौन सा दोस्त बोला मेरा ये? सर क्वेरीज एंड कनेक्शन वाला। क्वेरीज एंड कनेक्शन वाला कि कैसे खुल रहा है वो देखो मैं बताता हूँ। ये देखिए ये जो टेबल आई है अब आपके पास, ये एक्सेल की टेबल है, लेकिन आपको मालूम है कि आपने इसमें क्वेरी बनाई हुई है। अब इस क्वेरीज में जाके आपको कुछ करना है, फर्दर चेंज करना है। कैसे करूं मैं? तो उसके लिए आप इस टेबल के अंदर क्लिक करिए, डेटा पे जाइए और यहां पर क्वेरीज एंड कनेक्शंस दिखेगा। क्वेरीज एंड कनेक्शन को आप क्लिक करिए, यहां पर आपका क्वेरीज एंड कनेक्शन खुल गया। इसमें वो बता रहा है कौन कौन सी क्वेरी आपने बना के रखी हुई है। जिस भी क्वेरी को आप क्लिक करेंगे, मैं टेबल 3 को क्लिक करूंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा, मैं वापस पावर क्वेरी में चला जाऊंगा। ये पावर क्वेरी का विंडो खुल गया और अब इसके अंदर मेरी जो क्वेरी थी वो आ गई। इसके ऊपर जो जो मैंने काम किया था वो सब स्टेप्स मेरे को दिख रहे हैं। मैं जो भी चेंजेस इसमें करना चाहता हूं कर सकता हूं। करने के बाद आई विल जस्ट से क्लोज एंड लोड, और वो वापस लोड करके यहां पर आ जाता है, और इसको मैं यहां से बंद कर सकता हूं क्योंकि मेरे को अभी इसमें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी फिर मैं डेटा में जाऊंगा, क्वेरीज एंड कनेक्शन में क्लिक करूंगा, मेरा ये खुल जाएगा और वहां से मेरी क्वेरीज दिखेंगी। मैं उन क्वेरीज में जाके काम करूंगा, फिर वापस आऊंगा। सही है गाइज? ये ठीक है? यस सर। ओके, अब एक चीज जो मेरे को डेटा मॉडल सिखाना था पावर क्वेरी के अंदर, समय हमारे पास कम बचा है, थोड़ा क्विकली मैं करने की कोशिश करता हूं, पकड़िएगा। मैं अपनी दूसरी एक्सेल फाइल खोल रहा हूं जो सेकंड वाली है। इसके अंदर हमें यह सीखना है कि कैसे हम एक डेटा मॉडल बनाएंगे और कैसे उस डेटा मॉडल को हम बार बार अपडेट कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आपने एक बार मॉडल बना लिया, आपके दूसरे दोस्त को जो रिपोर्ट बनाने में आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे लगेंगे, आप उसके बाद 1 सेकंड में वो काम करेंगे। 1 सेकंड में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाउ वो किस तरीके से होगा एक बार समझ लेते हैं। यहां पे डेटा में गए और अब मैं गेट डेटा करूंगा। गेट डेटा करने के बाद व्हाट विल आई डू? फ्रॉम फाइल, बहुत सारे ऑप्शन है। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल में फ्रॉम फोल्डर, क्योंकि फोल्डर से मुझे बहुत सारी फाइल्स उठानी है। आई हैव टू पिक मेनी फाइल्स फ्रॉम देयर, सो आई विल से फ्रॉम फोल्डर एंड आई विल क्लिक हियर। अब वो मेरे को पूछ रहा है भैया पाथ बताओ कहां पर है तुम्हारी फाइल।
गिव मी द पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें ऑटो अपडेशन चाहते हैं तो जहां पे आप मास्टर फाइल फोल्डर बनाएंगे जिसमें आप हर महीने या हर दिन उस फाइल को लाएंगे, उसका पाथ मत चेंज करिएगा, क्योंकि आपका ये जो रिपोर्ट है, ये जो क्वेरी है, उसी पाथ को अपने प्रोग्राम में लिख रही है। अगर आपने पाथ चेंज कर दिया तो आपका ऑटो अपडेशन नहीं होगा। तो ये पाथ आप उसका नहीं चेंज करेंगे, पता चला आपने उसका फोल्डर उठा के सी ड्राइव से ले जाके डी ड्राइव में रख दिया, तो फिर एक्सेल उसको ढूंढ नहीं पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब हम जाएंगे और अपने फोल्डर का पाथ बताएंगे उसको, मतलब अपना फोल्डर ढूंढ के उसको बताएंगे कहां पर है मेरा फोल्डर। वी गो टू दिस पीसी, वी गो टू ई ड्राइव। मेरे कंप्यूटर में जहां पर है मैं वहीं लेके जाऊंगा इसको। इन संजय, इन एजुकेशन, इन मैनेजमेंट, इन AMUE, इन डेटा मॉडलिंग, MBA DM एंड MBA DM डेटा मॉडलिंग के अंदर दिस वाज सेशन 3 पावर क्वेरी। सेशन 3 पावर क्वेरी के अंदर PQ data for class, I open this, and here when I open PQ data for class, I get PQ text files. I click here and I get a start folder. Start folder. ये जो start folder है, इसको मैंने क्लिक किया एंड आई से ओके। फोल्डर सेलेक्ट किया है मैंने स्टार्ट फोल्डर, क्योंकि स्टार्ट फोल्डर के अंदर मेरे पास 3 टेक्स्ट फाइल्स हैं। मैंने ओके किया और इसने वो एड्रेस ले लिया। अब मैं इसको ओके करूंगा तो अब उस फोल्डर के अंदर उसको जितनी भी फाइल्स दिख रही हैं वो फाइल्स को वो यहाँ पर लेके आ जाएगा। उसने यहाँ पर मुझे बताया कि उसके अंदर मेरे को 2-3 टेक्स्ट फाइल्स दिख रही हैं, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट दिख रहा है, एक एक्सेलएस दिख रहा है। बताओ क्या है? हेलो भगवान की करता है। समिता, आप कुछ कह रही हैं? हेलो। नो सर। ओके ओके ओके, नॉट एन इश्यू। यहां पर हमारे पास ये चीज आ जाती है, जिसके बाद हमें इसके ऊपर फर्दर काम करना है। हम यहां से ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं और देखिए यहां पर ये सारी चीजों को लेके आ गया है। अब यहां पर हमारे पास हमें कुछ फिल्टर्स लगा के जहां पर आप देखिए TXT लिखा है, इसमें से हम छांट के अपने काम की फाइल्स निकाल लेंगे। हम उसको बोल देंगे कि भैया हमें सिर्फ TXT फाइल्स चाहिए, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को टिक करके हमने अपनी TXT फाइल्स यहाँ से चूज कर ली। सॉरी, गलती से एक्सएलएस हो गया। TXT एंड आई से ओके। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे TXT फाइल्स मेरे पास बच गई हैं, और इन TXT फाइल्स को इसके कंटेंट में जाके वी कैन जस्ट ऐड टू इट। इसके बाद जब ये काम करेगा तो इन फाइल्स को ये अपने आप उसके ऊपर ऐड कर लेगा, इट विल ऐड टू इट। यहां पर आप देखिए इसने क्या किया, इसने ये सारे डेटा को कंबाइन कर दिया। वो जो तीनों फाइल्स थी वो तीनों फाइल्स उसने कंबाइन करके और एक रिपोर्ट उसने बना दी, और वो आपको दिखा रहा है कि मेरा डेट ऐसे दिखेगा, उसमें से प्रोडक्ट आईडी की कैटेगरी ऐसे दिखेगी, उसके बाद उसमें यूनिट्स दिखेंगे, रेवेन्यू दिखेगा, COGS दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, और मैंने तीनों फाइल्स को जोड़ दिया है। अब अपन इसको ओके बोलेंगे। अब इसने क्या किया, ये यहां पर आपकी फाइल को लेकर आ गया है, जिसमें उसने बताया कि जो सोर्स नेम है फाइल का नाम बता रहा है, उसके बाद डेट बता रहा है। सोर्स नेम फाइल कहां से आई है सबकी आपको जरूरत नहीं है, आप चाहे इसको डिलीट कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यू विल रिमूव दिस, वो कॉलम चले गया, उसकी जरूरत नहीं थी। प्रॉफिट है, COGS है, रेवेन्यू है, यूनिट्स है, प्रोडक्ट कैटेगरी। अब इसमें आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट और कैटेगरी मेरी अलग अलग हो जाए, प्रोडक्ट अलग हो जाए, कैटेगरी अलग हो जाए, तो इसमें फिर से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे, और यहां पर डिलिमिटर आपका सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश है, स्पेस वगैरह नहीं लगा हुआ है आपके पास। सिंपली यहाँ पे आप उसका एक बार देखेंगे, इसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, कस्टम में जाएंगे, उसने अपने आप डिलिमिटर चुन लिया है, आप उसको ओके बोल देंगे। उसने प्रोडक्ट को अलग कर दिया और कैटेगरी को अलग कर दिया। इस पे जाके क्लिक करके आप इस पे इस पहले वाले का नाम आप प्रोडक्ट आईडी रख दीजिए, बैक स्पेस, यहां पर जाके आप इसका नाम
कैटेगरी रख दीजिए। यू कैन जस्ट गो टाइप इन रीनेम, जो भी आप वहां करना चाहते हैं यू कैन इजीली डू। कैटेगरी 2 डेटा कैटेगरी कर दिया आपने, ये नाम आपका चेंज हो गया। अब आप इसको ले जाके अपनी एक्सेल की किसी फाइल में लोड कर सकते हैं। यू कैन लोड इट ऑन योर एक्सेल टेबल। ये आपकी फाइल यहां से आ गई है और ये सिंपली वहां जाकर लोड हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हुआ चल रहा हूँ। क्लोज एंड लोड टू किया हमने जैसे पहले किया था। उसके बाद हमने बोला कि उसको न्यू वर्कशीट पे डाल दो भैया, न्यू वर्कशीट पे डाल दो टेबल के रूप में, हमने ओके कर दिया। अब वो आपकी टेक्स्ट फाइल्स को अपेंड करके यहां पर एक रिपोर्ट बना रहा है। we selected wrong. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। we'll go back to our query. Transform file start to इनमें टाइम लगता है डेटा लोड करने में, लेकिन एक चीज क्या होती है कि जब आप इस पे काम इनिशियल एक बार जब आप अपना डेटा मॉडल बनाते हो, उस वक्त जरूर मेहनत होती है, गलतियां होती हैं, चीजें होती हैं आपके साथ, लेकिन जब आप उस पे जब आप उसका काम फिनिश कर लेते हो, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजीली आप वो चीजें कर पाते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप इसको क्लिक करूं मैं, तो वहां पर 3 साल का डेटा था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जब फाइल दिखाई थी 15, 16, 17, ये तीनों का डेटा उसने एक के नीचे एक ऐड करके तीनों एक्सेल फाइल्स, अगर मैं उस एक्सेल फाइल में वापस आपको ले जाके दिखाना चाहूं, पीक्यू टेक्स्ट फाइल्स में स्टार्ट फोल्डर में जाके अगर मैं 15 का डेटा ये लोड करना चाहूं, ये देखिए टेक्स्ट फाइल जो खुली है, इसमें डेट, प्रोडक्ट आईडी, इसमें सिर्फ 2015 का डेटा था। अगर आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो 2015 का डेटा था। बगल में उसके प्रोडक्ट कैटेगरी थी, यूनिट था, रेवेन्यू था, सीओजीएस, प्रॉफिट था। ये 15 का डेटा था। इसको मैं बंद करता हूं, मैं 16 का डेटा ओपन करता हूं। 16 का डेटा हमने ओपन किया। इसमें देखिएगा आप साइड में डेट कॉलम में 2016 से स्टार्ट होकर नीचे तक 2016 का ही डेटा है। इट इज ओनली 16 डेटा। इसी तरीके से 17 का डेटा। लेकिन जब आपके पास ये क्वेरी में आपने थोड़ा सा काम किया, उसमें आपकी जितनी भी फाइल्स थी, वहां पे 10, 100, 1000 कितनी भी हो सकती है, वो सब उसने अपेंड करके नीचे एक टेबल बना दी और आप बहुत आसानी से अब इससे एक रिपोर्ट, पाइवट टेबल रिपोर्ट बना सकते हैं। इसको आपने क्लिक किया, आप इसमें इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल बोला आपने, और पाइवट टेबल आपने बोला कहां बना दो, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बना लेता हूं जरा मैं जल्दी से, और मैं इसको ओके किया। अब वो पाइवट टेबल बना रहा है मेरी। मैं क्वेरीज एंड कनेक्शन वाले विंडो को बंद कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और यहां पर मैं कोई एक रिपोर्ट बना लेता हूं। जैसे मेरे पास लेट मी सी इफ आई कैन डू इट फॉर डेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, तो मेरे को 1 सेकेंड दे दो, मैं दे रहा हूं। ईयर्स, मैं क्वार्टर और डेट ये हटा दी मैंने सिर्फ ईयर रखा है, और इसमें मैं रेवेन्यू ले आता हूं। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा ये कर लूं, एंड आई डू द प्रॉफिट ऑल्सो। ये आगे। हाँ, अब बताओ बेटा, टेल मी। सर वो आफ्टर द सॉर्टिंग वो टेक्स्ट पे आपने क्लिक करा था कि तीनों टेक्स्ट फाइल आ जाएं पावर क्वेरी में, फिर वो कंबाइन कैसे करना है वहां से, बस तो वो बता दीजिए सिर्फ। मैं पूरा रिपीट करूंगा, मेरे को बस, मैं कंप्लीशन पे हूं, एक बार देख लेने दो, फिर मैं जल्दी से, उसके बाद चाहे तो लोग क्लास छोड़ सकते हैं, जिनको और देखना मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, अब देखिए क्या हुआ। आप लोग जो चीज ध्यान से मैं देखने के लिए आपको बोल रहा हूं वो देखिएगा कि 2015, 16, 17 की आपने एक छोटी सी रिपोर्ट बना ली, आपने वहां से डेटा ले लिया और आप इस पे काम कर चुके हैं, ठीक है? अब आप सपोज करिए आपके पास अगला डेटा आता है और आपको उस पर अपेंड करना है, तो जो वो काम करना है वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। यू गो टू डेटा, होपफुली इट शुड वर्क। बड़ी जल्दी जल्दी किया है अपन ने, बट ये देखिए 5,24,675 रोज है। ये आपको बाद में ध्यान रहे, इसके लिए मैं इस टेबल को कंट्रोल सी करके, ओहो 1 सेकेंड, एवरीथिंग इज कमिंग इन बिटवीन। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं, आई डू कंट्रोल सी, आई डू ए पेज स्पेशल, आई डू पेज स्पेशल हियर, एंड आई डू वैल्यूज हियर, जिससे ये हमारे को ये वैल्यूज याद रहेंगी कि क्या वैल्यूज हमने यहां पर निकाली थी, ठीक है? ये वैल्यूज आ गई, ये दिस इज माई टेबल। अब इससे मैं जाता हूं, यहां पर हमारे पास ये आ रहा है। आदर्श आप देखिएगा, इसमें आपका वो रिपीटिशन हो जाएगा, विल बी एबल टू रिपीट दैट स्टेप हियर।
यहां पर आया, यहां पर जाते वक्त हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा में जब हम जाएंगे तो इट विल फर्स्ट शो अस द फाइल के कंटेंट शो करेगा। पहले स्टेप में फाइल के अंदर क्या है वो नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने मल्टीपल फाइल्स लाई है, तो यहां पर वो पांचों फाइल्स हमें दिखा रहा है। दीज आर नॉट द डेटा, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर 1 2 3 4 5 इज लाइक 5 फाइल्स, डिफरेंट फाइल्स। इसमें से हमें फाइल्स चूज करनी है कि कौन सी फाइल हमको चाहिए, कौन सी फाइल नहीं चाहिए। तो इस जगह जाके जिस कॉलम में फाइल का टाइप है txt, doc एंड xls, यहां पर जाके हम इसमें से txt फाइल्स चूज कर लेंगे कि हमको सारी txt फाइल्स चाहिए, क्योंकि इस फोल्डर में कुछ और भी चीजें थी लेकिन वो हमको नहीं चाहिए। ये पॉइंट, ये स्टेप में मैंने 2 एक्स्ट्रा फाइल वहां क्यों रखी, मैं आपको ये दिखाने के लिए रखी है कि यू कैन चूज। मैं वो 2 नहीं रखता तो ये स्टेप हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि किसी भी फोल्डर में से यू कैन पिक एंड चूज फाइल्स कौन सी आपको जोड़नी है, एंड देन यू से ओके। तो ये देखिए उसने सिर्फ txt वाली फाइल्स, अच्छा गलती से xls भी हो गया, xls हटाना पड़ेगा, एंड वी से ओके। तो ये हमारी txt फाइल्स हमारे पास 3 बच गई, जो 2015, 2016, 2017 की फाइल्स थी। इसके बाद देखिए जो कंटेंट है, कंटेंट में वो बता रहा है कि इसमें बाइनरी कंटेंट है इसके अंदर। इस कंटेंट को हमें अपेंड करना है, इसको हमें जोड़ना है। तो हम यहां पर क्लिक करते हैं, ये कॉर्नर में कंटेंट जहां दिख रहा है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें इसको क्लिक करना होता है। और इस जगह देखिए अब आपका ये डेटा जो है ये बन के आ गया। सैंपल फाइल्स ये शो कर रहा है, फर्स्ट फाइल बेस्ड ऑन 200 रोज। ये उसके बाद डिलिमिटर्स उसने टैब बनाया जिसके बेसिस पे उसने इसको ऑलरेडी सेपरेट कर दिया है डेटा को, आपके कंटेंट को, डेट, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, ये सारा किया है इसने। एंड उसके बाद वी से ओके टू इट। इसके बाद हम जब इसको ओके करेंगे तो अब इन फाइल्स को, ये ऊपर जो चीजें पूछ रहा है कि आई एम गोइंग टू कंबाइन, यहां पर जब आपने कंटेंट को ये दोनों फाइल्स के डाउन एरो को क्लिक किया था तो इट इज एक्चुअली कंबाइनिंग, उसको जोड़ रहा है वो। एंड देन वी से ओके टू इट। सर हम एंटायर डाटा शीट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बेस्ड ऑन 200 ऐसा? नहीं 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 नहीं, पहला 200 डेटा सेट्स में क्या बोल रहा है आपको पता है? इट इज नॉट शोइंग कि एंटायर डेटा सेट, उसमें टाइम बहुत लगेगा। वो ये कह रहा है कि पहले 200 डेटा सेट्स के आधार पे मैं आपका प्रीव्यू जनरेट कर रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपके कॉलम्स में क्या क्या है। सो वो सैंपल दिखा रहा है 200। हाँ, वो टॉप के 200 डेटा से आपको सैंपल दिखा रहा है कि आपकी पूरी की पूरी फाइल ऐसी है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ और नीचे ना हो तो आप पूरी फाइल के बेसिस पे उससे पूछ सकते हो, तो फिर वो कुछ एरर बताएगा या कुछ बताएगा। लेकिन अगर आपने अपनी टेक्स्ट फाइल पे एक बार नजर मारी हुई है, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो आपने देखा है टेक्स्ट फाइल में आपका डेटा प्रॉपर है, उसके बाद आपने इंपोर्ट किया तो यू नो कि उसके किस कॉलम में क्या चीज है, तो आपको टेक्स्ट फाइल भी एक बार देखनी जरूर है। मतलब यहां तो देखिए हम वो स्टेप्स कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली रिपोर्ट बना रहे होगे तो आप अपनी टेक्स्ट फाइल में डेटा तो देखोगे ना कि उसमें क्या क्या आया है, जिसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट बनाना है। राइट गाइस? सर हाँ यस सर। सर अगर सर हमको सेपरेटली फाइल चाहिए 2015, 16 एंड 17 की, तो सर हम उनको सेपरेट सिलेक्ट करेंगे या फिर सर कुछ और तरीके से करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो 15 वाली फाइल, वो तो एक टेक्स्ट फाइल जैसे सेलेक्ट करते हो वैसे एक टेक्स्ट फाइल चुन लो। यस सर। हम यहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट एक 15 की फाइल से भी कर सकते थे, और उसके बाद हम उसके अंदर वो डेटा जो भी अपलोड करेंगे उस फोल्डर में वो अपने आप ऑटो अपलोड करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को अपेंडिंग सिखाना था इसलिए मैंने एक स्टेप ये ऐड किया है कि आप लोग 3 4 10 20 50 100 1000 फाइल्स कैसे जोड़ सकते हो इसके अंदर। तो एक फाइल है तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसको नॉर्मल आप टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करो और अपनी रिपोर्ट्स बना लो जैसे आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। बट हियर आई वाज ट्राइंग टू शो यू कि आप एक्सेल कैसे ला सकते हो। मैंने एक एक्सेस का एग्जांपल बनाया था लेकिन टाइम बहुत कम है, 2 क्रेडिट का कोर्स है, 2 आई रिटर्न टू मैनेजमेंट की नेक्स्ट सेमेस्टर से इसको 3 का कर दें कम से कम, एंड आई होपफुली दे विल डू इट, क्योंकि 2 क्रेडिट में ना जस्टिफाई नहीं हो पाता है कोर्स, इसमें चीजें बहुत हैं सीखने के लिए। अब मैं ऊपर जल्दी जल्दी कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए क्या हुआ, ये हमने कर लिया, इसने सामने आपको दिखा दिया, और उसके बाद हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्प्लिट कॉलम। हेलो, इसको हम सेल्फ स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे। बाय डिलिमीटर हमने किया इसमें, क्योंकि इसको ये सारी चीजें पता है, वो अपने आप डिलिमीटर चुन लेता है। इट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट दिस डिलिमीटर, कस्टम करके उसने डिलिमीटर ले लिया है, एंड ईच अकरेंस ऑफ डिलिमीटर की जरूरत नहीं है। आप इसमें लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट जो भी करेंगे सही आंसर आएगा, एंड वी कैन से ओके टू इट।
और ये डेटा देखिए हमारा अलग हो गया। सोर्स नेम्स को मैंने डिलीट किया था, आई डोंट नो इसको थोड़ा सा यहाँ पे, बट एनीवेज मैं अब एक काम करता हूँ, आई ट्राई टू लोड इट, आई ट्राई टू लोड दिस डेटा, क्लोज एंड लोड टू, लेट मी सी इफ वी कैन अपलोड एंड क्रिएट आवर मॉडल दिस टाइम प्रॉपरली। न्यू वर्कशीट है और इसमें करना है, मैं इसको ओके करके जाता हूँ। ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे मेरे को ऐड नहीं करना है, आई डोंट वांट टू प्रिपेयर अ डेटा मॉडल। मैं उसका भी एक एग्जांपल चाह रहा हूँ, अगर एक क्लास आप लोग और अरेंज कर पाएंगे तो उसको थोड़ा सा और मैं चीजें बता दूंगा आप लोगों को, और उसके बाद एटलीस्ट विल बी नोइंग एवरीथिंग। सर डेप्थ में जाने के लिए आपको और केसेस करने पड़ेंगे। आई विल सी, ओके अब जब मैं ये नीचे लाया तो ये देखिए लोड कर रहा है, अगर यहाँ कॉर्नर में दिखे 5,000 5,24,000 रोज चाहिए। अब उसने दूसरी टेबल में उसी चीज को हमने रिपीट किया है, तो इट इज जस्ट लोडिंग 2,28,000 2,72,000, ये दिख रहा है आप लोग को कॉर्नर में? यस सर। ये देखिए डेटा लोड कर जा रहा है, ये लोड कर रहा है, इट इज लोडिंग द डेटा। अब आप एक चीज समझिए, ये डेटा साइज भी बहुत बड़ा नहीं है जो हम काम कर रहे हैं 5 लाख। अगर आपको 50 लाख पे करना हो, 1 करोड़ पे करना हो, तो आप समझ सकते हैं कि हर बार आप जब ये काम करेंगे आपको कितनी मेहनत, मतलब टाइम लगने वाली है। और मेहनत तो खैर जो लगेगी सो लगेगी, बट टाइम बहुत लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये सब काम करना ही ना पड़े। अदरवाइज आपके देखिए अभी मेरा सिस्टम ये हैंग होने की बातें कर रहा है। आप कंपनीज में जाएंगे तो आपको रोबस्ट डेटा मिलेगा, आपके लैपटॉप्स वगैरह भी हैवी होंगे, आपको चीजें बढ़िया मिलेंगी कंपेयर टू व्हाट यू आर यूजिंग नाउ, वी आर यूजिंग एट होम। बट स्टिल हमको डेटा एफिशिएंसी पे ध्यान देना ही पड़ता है। अब ये देखिए ये डेटा आ गया मेरे पास, और इसमें इसके ऊपर हमने व्हाइट इज अगेन लोडिंग, ओके ये डेटा मेरे पास आ गया। जब डेटा मेरे पास इस तरीके से आ जाता है तो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अब हम इस पे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। रिपोर्ट बनाना आपके लिए बहुत आसान है। आप क्या करते हो, आप जाते हो इंसर्ट में, यू गो टू पिवट टेबल एंड यू ड्रॉ रिपोर्ट। दिस इज नॉट पावर पिवट। पावर पिवट में जो मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था, उसके लिए हम सीधा उसको लोड करके डेटा मॉडल पे ले जाते। अगर आपको ध्यान हो, उसमें मैंने डेटा मॉडलिंग की बात करी थी, और डेटा मॉडल पे ले जाते और हम वहां से काम करते। ये डेटा छोटा है, 5 लाख का डेटा है, मैं इसको यहीं पर काम कर सकता हूं इस पे। सो आई एम डूइंग इट हियर इटसेल्फ। सेम वर्कशीट हियर एंड आई से ओके टू इट। अब ये 10 लाख एक्चुअली सेम फाइल पे हो चुका है डेटा, 2 बार हमने वो टेबल वो कर लिया। सो नाउ आई टेक डेट हियर, डेट लिया मैंने। डेट जब मैं नीचे लूंगा यहाँ पे तो तीनों चीजें ले लेगा, ईयर क्वार्टर्स वगैरह। मैं उसके थोड़ा काम आसान करने के लिए आई जस्ट रिमूविंग द क्वार्टर फ्रॉम देयर, डेट फ्रॉम देयर, आई एम कीपिंग ईयर्स देयर। और वहां पर मैं एक डेटा पॉइंट रख लेता हूं, हैवी ना हो। आई विल कीप रेवेन्यू, आई विल कीप रेवेन्यू। ये रेवेन्यू आ गया और प्रॉफिट भी लिया था मैंने, लेट्स टेक इट। और इसको मैंने अब क्लोज कर दिया, पाइवट टेबल चला गया, ये रिपोर्ट बन गई मेरी। यहां तक हमने सक्सेसफुली किया था। यहां तक फ्रेंड्स किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ओके, आप लोग भी थक गए होंगे, बट आई एम ट्राइंग टू क्लोज यहां तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये आ गया है। अब मैं वापस अपने फोल्डर पे जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा स्टार्ट फोल्डर था, ये ऐड लेटर फोल्डर, ये सब मैंने आप लोग को दिया है। इसको प्लीज प्रैक्टिस करिएगा और आप डिलीट कर दीजिएगा फाइल्स। एक बार करने के बाद अगर आपको लगता है मैं दोबारा बनाऊंगा तो क्या होगा, डिलीट कर दीजिए पूरी फाइल्स और फिर से उसको काम करके देखिए। मैं इसको कॉपी किया मैंने इस डेटा को, और मैं गया स्टार्ट फोल्डर में। ये स्टार्ट फोल्डर में डेटा था, आपको याद है पाथ जो हमने बताया था उसको स्टार्ट फोल्डर बताया था, डू यू रिमेंबर? यस सर, यस सर। है ना, स्टार्ट फोल्डर के अंदर लाके मैंने अब ये डेटा पेस्ट कर दिया। मैंने क्या पेस्ट किया इसके पास, मैंने पेस्ट किया 18 और 19 का डेटा। पहले मेरे पास था 15, 16, 17। नाउ आई हैव पेस्टेड डेटा फॉर 18 एंड 19। ये डेटा मैंने इसमें पेस्ट किया, बस इतना काम किया। नाउ आई गो बैक टू माई एक्सेल अगेन। मेरी ये रिपोर्ट है, इसकी मैंने यहां पर कॉपी की हुई है। मैं इसमें जाके राइट क्लिक करता हूं एंड आई से रिफ्रेश। He did the same steps and he could get the data of 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, जब आपने Even I got the result. आपका भी आ गया ना? मेरे कुछ तो भी कहीं मिस हो रहा है, मेरे भी नहीं समझ में आ रहा। मे बी 2 एक्सेल फाइल्स में क्या हुआ है।
but you could get it. So you can realize the importance of it कि कितना ये आसान है आपके लिए, right आदर्श? यस सर। कि एक बार आपने एक बार बना लिया तो उसके बाद आपको देखिए कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए, इतना बड़ा काम जिसके लिए आपको पहले दिन 1-1.5 घंटे लगेंगे इसको कंप्लीट बनाने में, लेकिन बाद में आपको सिंपली डेटा वहां जाके कॉपी करके और आपको रिफ्रेश करना है और आपकी रिपोर्ट अपने आप, ये देखिए आपकी पुरानी रिपोर्ट भी साइड में दिख रही है, ये आपकी रिफ्रेश करने के पहले की रिपोर्ट है। यस सर। 16-17 की जो हमने सिर्फ डेटा रखा था, और ये जो नया डेटा है इसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ रिफ्रेश किया आपने और आपका डेटा आ गया।